हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे बीपीएससी से संबंधित हफ्ते के सारे न्यूज़। क्या बीपीएससी टीआरई 4.0 चुनाव से पहले होने वाले हैं, और जो लोग अभी तक सक्षमता परीक्षा पास नहीं किए हैं, एग्ज़ाम कब होने वाला है, सक्षमता परीक्षा 4, 5 कब होने वाला है, 3 कब होने वाला है, इससे रिलेटेड क्या डोमिसाइल लागू हो गया है, इससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी, सारी जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर ये न्यूज़ आपको इम्पॉर्टेंट लगे, अच्छी लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, सबसे पहली न्यूज़ जो है वो ये है कि 3 वर्षों में दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ दोस्तों सबसे पहली न्यूज़ 3 वर्षों में 3 लाख शिक्षकों की नियुक्ति हुई। 21 छात्रों पर 1 शिक्षक। पहले एक शिक्षक पे जो अनुपात होता था बच्चों का या स्टूडेंट का, वो बहुत ही ज़्यादा होता था। इस वजह से एजुकेशन अच्छे से नहीं हो पाता था। अभी एक शिक्षक पे 31 छात्रों का अनुपात है, जो अभी के लिए एजुकेशन सिस्टम में अच्छा माना जा रहा है। और अभी और शिक्षक की बहाली होने वाली है। बीपीएससी 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 टीआरई 4.0 आने वाला है। 4.5 भी 5.0 भी आने वाला है। तो ये शिक्षक बहाली अभी होने वाली है। तो इससे अनुपात और घट जाएंगे और तालीम अच्छी होगी बिहार की। तो हमें उम्मीद है कि तालीम का जो रेशियो है वो बढ़ेगा और तालीम की जो तरक्की है वो बिहार में आगे चल कर के फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट न्यूज़ बिहार सक्षमता परीक्षा। बिहार सक्षमता परीक्षा से रिलेटेड है। जो भी टीचर्स या जो कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर्स थे, सक्षमता परीक्षा 1 या 2 में अगर पास हो गए तो ठीक है, वो परमानेंट हो गए। लेकिन अगर फेल हो गए तो थर्ड में उसको मौका मिलने वाला है। और थर्ड कब होगा, ये यहाँ पे ये उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। दोस्तों, ये सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय 3 का आयोजन एवं सक्षमता परीक्षा 2025 चतुर्थ मतलब चौथा या पांचवा का ऑनलाइन आवेदन पत्र से भरे जाने के संबंध में आवश्यक सूचना है। अगर हम इसको पढ़ें दोस्तों, तो सक्षमता परीक्षा 2025 तृतीय 3 का परीक्षा सीबीटी के माध्यम से दिनांक 23 जुलाई 2025 से 25/7 2025 तक 2 पालियों में 2 शिफ्ट में आयोजित होगी। यानी सक्षमता परीक्षा 3 का आयोजन 23 जुलाई से 25 जुलाई तक 2 शिफ्ट में आयोजित होने वाला है। तो अगर आपने फॉर्म भरा है सक्षमता परीक्षा का, अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर हैं, सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरे हैं, तो ये न्यूज़ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23 जुलाई से 25 जुलाई तक में आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और एडमिट कार्ड के लिए आपका एक अलग से विज्ञापन मिलेगा। उसको आप ट्रैक करते रहिए। जैसे एडमिट कार्ड आए आप उसको डाउनलोड कीजिए और 23 से 25 के बीच में आप एग्ज़ाम देकर के आए, अच्छे से एग्ज़ाम देकर के आए, हमारी यही उम्मीद है। दोस्तों, अगर फ्री में भी कोई बंदा एप्लीकेशन नहीं डाला हो, नॉट अप्लाइड, या फिर अगर 3 में भी फेल हो जाता है,
तो घबराए नहीं, आपके लिए भी सक्षमता परीक्षा चौथा और पांचवा बहुत ही जल्द होने वाला है। अगर आप सक्षमता परीक्षा 3 दे रहे हैं तो आपको ऑनलाइन आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको परीक्षा शुल्क देना है। लेकिन अगर कोई कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर है जो सक्षमता परीक्षा 1, 2, 3 में कभी भी फॉर्म भरा ही नहीं है, तो उसके लिए चौथा और पाँचवें का ऑनलाइन जो परीक्षा आवेदन पत्र है दिनांक 12 जुलाई से प्राप्त किया जाएगा और 12 जुलाई से इसका एप्लीकेशन लिया जाएगा। तो प्लीज़, अगर आपने अभी तक सक्षमता परीक्षा का जो एप्लीकेशन है वो अप्लाई नहीं किए हैं, तो चौथे या पाँचवें में अप्लाई कीजिए, तैयारी कीजिए, पास कीजिए और प्लीज़ आप परमानेंट टीचर बनिए। दोस्तों, पिछले हफ्ते की अगली न्यूज़ जो बिहार डोमिसाइल से रिलेटेड है, बिहार डोमिसाइल डोमिसाइल से रिलेटेड है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि हम लोग और स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे थे कि बिहार में डोमिसाइल लागू होना चाहिए, क्योंकि इसके वजह से होता यह है कि बाहर के स्टूडेंट्स आकर के बिहार के अंदर नौकरियां ले रहे हैं, टीचर बन रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट जो बिहार के स्टूडेंट हैं उनके दरमियान ये एक नाउम्मीदी है कि हमें सबसे पहले मौका नहीं मिलता है, बाहर के स्टूडेंट को मौका मिल जाता है। इस सिलसिले में प्रोटेस्ट भी हो रहा था, संघर्ष जारी था स्टूडेंट की तरफ से, महिला स्टूडेंट या मेल स्टूडेंट की तरफ से। और अभी जो न्यूज़ निकल के आई है वो हिंदुस्तान टाइम्स की न्यूज़ है कि बिहार के अंदर 35% का जो कोटा है वो गवर्नमेंट जॉब में, सिर्फ टीचर में नहीं बल्कि टीचर के अलावा सारी सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरियों में सिर्फ ओमेन के लिए 35% का कोटा रिजर्व है, 35% आरक्षण है, आरक्षण दिया जाएगा ओमेन के लिए। ये दोस्तों, इस न्यूज़ के बारे में क्या सच्चाई है हम अच्छे से जानेंगे। और आगे अगर इस न्यूज़ को देखें तो बिहार कैबिनेट on Tuesday decided that the existing 35% quota for women in government jobs will now be restricted to only permanent resident of the state। मतलब ये है कि पहले ये 35% का कोटा बिहार की महिला और बिहार के अलावा बाहर की महिला के लिए था। 35%, चाहे कहीं से भी महिला कैंडिडेट आए, 35% का कोटा था। आप 35% का कोटा का जो आरक्षण है वो सबको मिलता था, बिहार की महिला के लिए भी, महिला कैंडिडेट के को भी मिलता था और बाहर की जो महिला थी उनको भी ये कोटा मिलता था। लेकिन अभी क्या कर दिया सरकार ने, ये कोटा 35% का कोटा ओनली बिहार, ओनली फॉर वुमेन ऑफ बिहार, सिर्फ बिहार की महिला के लिए यह 35% का आरक्षण कोटा अब खास कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि जो भी बाहर की महिला कैंडिडेट है वो जनरल माना जाएगा, उसको कोई भी कोटा नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए। दोस्तों, यही न्यूज़ अगर हम दैनिक जागरण में पढ़ें तो दैनिक जागरण में यही न्यूज़ कवर किया गया है। सरकारी नौकरियों में 35% का कोटा सिर्फ बिहार की बेटियों के लिए, बिहार की महिला कैंडिडेट के लिए ये अब 35% का कोटा रहेगा सरकारी नौकरियों में, सिर्फ टीचर में नहीं, बीपीएससी में नहीं, बल्कि बीपीएससी के अंतर्गत या फिर सरकार के अंतर्गत, बिहार सरकार के अंतर्गत जितनी भी नौकरियां हैं उसके अंदर 35% का कोटा अब सिर्फ बिहार की महिला कैंडिडेट को मिलेगा। तो दोस्तों, थोड़ा सा इसके अंदर और जाते हैं। महिला को तो लाभ, पुरुषों के लिए भी लागू हो। मांग तो यह था कि डोमिसाइल
फॉर ऑल। लेकिन सरकार ने क्या किया, 35% का जो कोटा था वोमेन के लिए, उसको सिर्फ बिहार की महिला के लिए कर दिया। महिला के लिए कर दिया। तो ये एक डोमिसाइल का ही पार्ट है, क्योंकि सिर्फ रेसिडेंट ऑफ बिहार जो महिला कैंडिडेट होगी उसी को ये 35% का कोटा मिलेगा, या 35% आरक्षण मिलेगा। लेकिन यही चीज मेल स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं मिला है। जैसा कि मांग किया जा रहा था, मांग तो सबके लिए था, लेकिन अभी तक सिर्फ महिला के लिए है, और वो भी 35%, नॉट 100%, 35% है। और अगर एक प्रश्न ये था कि क्या ये आरक्षण सभी लोगों के लिए है, तो हाँ, ये आरक्षण है जो सभी सामाजिक वर्गों, मतलब जो कैटेगरी है वो सारी कैटेगरी के लिए है। जी हाँ, जनरल जो महिला कैंडिडेट है बिहार की, वो चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सारे कैटेगरी की जो महिला है बिहार की, वो सब के लिए ये 35% का कोटा है। क्या पुरुषों के लिए डोमिसाइल जरूरी नहीं? हाँ, जरूरी है। पुरुषों के लिए डोमिसाइल ना होना अन्यायपूर्ण है दूसरे राज्यों के लिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था कि पुरुषों के लिए भी डोमिसाइल जरूरी है, होना चाहिए, लेकिन अभी तक बिहार सरकार ने इस पे फैसला नहीं लिया है। दोस्तों, उम्मीद ये है कि बिहार सरकार जल्द ही डोमिसाइल पर मेल कैंडिडेट के लिए, मेल स्टूडेंट्स के लिए भी कुछ करे, कुछ फैसला ले। जो संघर्ष अभी तक चल रहा था वो तो अभी हाफ ऑफ द मूवमेंट अभी कंप्लीट हुआ है। हम ये उम्मीद करते हैं कि मेल कैंडिडेट के लिए भी ये डोमिसाइल लागू हो। दोस्तों, अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो बीपीएससी ट्री कब होगा, बिहार स्टेट कब होगा। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड अभी भी संशय बना हुआ है। इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन, अभी भी इस पे संशय बना हुआ है। बीपीएससी ट्री 4.0 या बिहार स्टेट 2025 कब होगा, इलेक्शन से पहले होगा या इलेक्शन के बाद होगा, अभी भी संशय बना हुआ है। लेकिन एक चीज मैं कंफर्म कर देता हूं कि ऑल डिस्ट्रिक्ट्स आर ऑलरेडी इन्फॉर्म्ड। इन्फॉर्म कि भाई, आपके यहाँ जितने भी खाली पद हैं उनकी लिस्ट आप जल्द से जल्द सरकार को दें, ताकि वो रिक्त जो स्थान है या खाली पोजीशन है स्कूलों में, उसकी गिनती करके सरकार उसी के हिसाब से नोटिफिकेशन निकाले। तीसरी चीज ये है कि उम्मीद ये लगाई जा रही है कि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आए। नोटिफिकेशन बिफोर इलेक्शन, बिफोर इलेक्शन, और एग्जाम आफ्टर इलेक्शन होगा। अभी तक की जो न्यूज़ है, अभी तक की जो सरकार के जो रवैये हैं, उससे यही पता चलता है कि नोटिफिकेशन जो आएगा बीपीएससी ट्री 4.0 और बिहार स्टेट का, वो बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले आएगा। लेकिन एग्जाम जो कंडक्ट होगा वो इलेक्शन के बाद होगा, क्योंकि आपको पता है कि 1-1.5 महीने के बाद ही जो इलेक्शन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। और इलेक्शन की प्रक्रिया जैसी शुरू हो जाएगी, जो भी रिसोर्सेस हैं या पुलिस बल है,
बिहार सरकार की जो रिसोर्सेज हैं वो सारे इलेक्शन में लग जाएंगे और फिर इलेक्शन से पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाना बहुत ही मुश्किल होगा। तो उम्मीद यही है कि नोटिफिकेशन पहले आए और एग्ज़ाम बाद में हो, इलेक्शन से के बाद में हो। लेकिन अगर इसी 1.5 महीने में बीपीएससी और बिहार स्टेट दोनों अगर सरकार करा लेती है तो वोट परसेंटेज या इलेक्शन में उनको फ़ायदा होने के चांसेस है। लेकिन हमें अभी भी संघर्ष नहीं छोड़ना है, क्योंकि सरकार पे ये दबाव ज़रूर डालना है कि आप नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले आप निकालो। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन इलेक्शन से पहले नहीं आया दोस्तों, तो इलेक्शन के बाद कब नोटिफिकेशन आएगा, कब जो है ना इसका एग्ज़ाम होगा, बिहार स्टेट फिर भुला दिया जा सकता है, बीपीएससी फिर से भुला दिया जा सकता है। तो दोस्तों उम्मीद यही है कि इलेक्शन से पहले नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। मैं इसी चैनल में बहुत ही जल्द बाकायदा जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट करने वाला हूँ। आज ही से या कल से क्लास में स्टार्ट कर दूंगा। जो क्लासेस हैं वो रिकॉर्डेड क्लास में इस चैनल में अपलोड करूंगा। जो क्लासेस होंगी, सबसे पहला उर्दू की क्लास, उर्दू की होगी, बीपीएससी, स्टेट, इसके अलावा भी उर्दू ट्रांसलेटर, इसके अलावा सी टेट, इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो बाकायदा क्लासेस होंगे वो इसी चैनल पे अपलोड होंगे। तो दोस्तों तैयार हो जाइए, और मैं भी आज से रेडी हो चुका हूँ। दोस्तों इस वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।